So let's start our lecture now. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting our lecture one. ने आईबीए वालों ने अपना एक पैटर्न दिया हुआ है, लेकिन हम जो यहाँ पे तैयारी करवाएंगे ना सिर्फ वो पैटर्न, लेकिन जो भी टेस्ट आ रही हैं सबका पैटर्न इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है, ताकि हमारी जो तैयारी हो एक जनरल हो और हाई लेवल पे हो, ताकि कोई भी पेपर आए या कोई भी जॉब हो तो हम उसके लिए रेडी रहें। तो आज का हमारा जो हमने ये पहले डिस्कस किया था कि कैसे ये आईबीए वालों ने एक पैटर्न सेट किया हुआ है, जो मेट्रिकुलेशन की कैटेगरी के लिए उन्होंने सेट किया हुआ है। उन्होंने बताया कि कुछ क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश के लिए, कुछ क्वेश्चंस आएंगे मैथमेटिक्स के लिए, और कुछ क्वेश्चंस आएंगे जनरल नॉलेज की सेक्शन में से। जैसे कि इंग्लिश में से उन्होंने कहा है कि 40 क्वेश्चंस आएंगे, और मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चंस, और जीके से 40 क्वेश्चंस। तो अगर हम इंग्लिश पोर्शन, मैथमेटिक्स और जीके को अच्छे नमूने से तैयार कर लें तो हम 60 प्लस 70 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। वो ऐसे कि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं 20, वो इतने टफ नहीं होते। अगर आप प्रैक्टिस कर लें इन चीज़ों पे, बेसिक चीज़ें होती हैं, तो आपकी ये 20 मार्क्स या आप 20 या 80 मार्क्स बड़े आसानी से उठा सकते हैं। और इंग्लिश, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसमें भी अच्छी मार्क्स ले सकते हैं। और जीके जीके एक बड़ा एरिया है जिसमें मोस्टली एवरीडे जो साइंस है, कंप्यूटर है, या इस्लामियात है, या पाकिस्तान स्टडीज है, इसके जो पोर्शंस हैं वो परमानेंट है, मतलब वो आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स वो डेली चेंज होते रहते हैं, तो आपको कनेक्ट रहना होगा उन चीज़ों के लिए। और बाकी चीज़ों को आप क्रैम कर लेंगे, एक दफ़ा उनको समझ लेंगे तो आपके लिए, आपके हाई चांसेस है कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर ले सकते हैं। उसके अलावा इंटरमीडिएट कैटेगरी के लिए भी उन्होंने यही चीज़ें बताई हुई हैं कि इंग्लिश आएगी, मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आएंगे, और जीके से क्वेश्चंस आएंगे। और वही चीज़ें उन्होंने बताई हुई है। इंग्लिश में उन्होंने कहा है कि एक रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन आएगी जिसमें से 10 सवाल आएंगे। रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन ऐसे होगी कि एक पैसेज होगा दिया जाएगा, एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, या दो हो सकते हैं, जिसमें से जो आप पढ़कर फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको उनके आंसर देने हैं। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप बड़ी आसानी से उसके क्वेश्चंस दे सकते हैं, और वो आपके 10 के 10 क्वेश्चन से करेक्ट हो सकते हैं। ऐसे प्रीपोजिशंस और एरर डिटेक्शंस, ये जो वो चीज़ें हैं जो आप अगर प्रैक्टिस कर लें और एक दफ़ा वो चीज़ सीख लें तो आप उनमें से भी अच्छी मार्क्स ले सकते हैं। तो यही पैटर्न हमने सेट किया हुआ है हमारी तैयारी के लिए, कि हम मैथमेटिक्स में वो सारी चीज़ें करेंगे जो आपकी हर टेस्ट में आती हैं, चाहे वो फेडरल की टेस्ट हो या चाहे सिंध पब्लिक की हो या कोई भी टेस्ट आ रही है। उसमें यही चीज़ें, अगर कोई उन्होंने मैथमेटिक्स से कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा या जनरल एबिलिटी से, तो मोस्टली वो यही चीज़ें देते हैं। या तो एलसीएम या एचसीएफ देते हैं, या वो कोई वर्ड प्रॉब्लम दे देते हैं, या सीरीज का कोई क्वेश्चन दे देते हैं, या रेशोज, या परसेंटेज, या ट्रिग्नोमेट्री, या बेसिक मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो हम, ये हमारा प्लान है कि हम मैथमेटिक्स से ये सारी चीज़ें आपको करा देंगे, और उसके बाद इंग्लिश में से हम कराएंगे ये सारी चीज़ें, एरर डिटेक्शंस, प्रीपोजिशन, रीडिंग और कंप्रीहेंशन भी हम करवाएंगे, और कुछ वोकेबलरी भी देंगे जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होंगे, और कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको सिखाएंगे, ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी भी हो जाए, और ये जो चीज़ें एमसीक्यूज इनसे आते हैं एरर डिटेक्शंस के और प्रीपोजिशंस के, तो वो भी आपके लिए आसानी हो जाए। और उसके बाद जो मेन पोर्शन है जीके का, तो उसमें हमने उसको डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ सेक्शंस में। एवरीडे साइंस का अलग किया हुआ है, उस पर एक अलग लेक्चर होगा जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मोस्टली हर टेस्ट में रिपीट होती हैं और पूछी जाती हैं वो भी करवाई जाएंगी। और करंट अफेयर्स भी आपको दिया जाएगा, पाकिस्तान की नॉलेज भी दी जाएगी कि कौन सी चीज़ पाकिस्तान में मशहूर है, कौन सी लार्जेस्ट है, कौन सी बिगेस्ट है, या कौन सी फर्स्ट है, कौन सा ऑथर ने कौन सा बुक लिखा हुआ है, या कौन सा मिनिस्टर अब कौन सी पोजीशन पे है, या कौन सा पोर्टफोलियो अभी वो संभाल रहा है।
कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, उनका क्या काम है, कब बनी थी, उनकी डेट्स, ये सारी एमसीक्यूज आते रहते हैं जीके में से। और इस्लामियात से भी बहुत सारे एमसीक्यूज आते रहते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अगर आप एक दफ़ा प्रिपेयर कर लें, जैसे हमने प्रिपेयर की हुई है अपनी टेस्ट के लिए, तो आप सबके लिए ये आसान हो जाएगा। तो हमने जो प्लान बनाया हुआ है एक मंथ का, उसमें ये होगा कि आपकी हर हफ्ते 5 दिन क्लासेस होगी, और हर संडे पे हम आपको एक टेस्ट भेजेंगे। आप वो टेस्ट सॉल्व करके अपनी आंसर्स हमें भेजेंगे, हम वो चेक करके आपको रिजल्ट देंगे। और आपका जो ये 4 वीक होगा एक महीने का, उसके पहला वीक में 5 दिन की क्लास जैसे होगी कि पहले दिन इंग्लिश की क्लासेस होगी, दूसरे दिन जीके की, फिर तीसरे दिन मैथ की, फिर चौथे दिन इंग्लिश की, और फिर पांचवें दिन जीके की, फिर एक दिन आपको रेस्ट दिया जाएगा, फिर संडे पे आपको टेस्ट भेजी जाएगी। इसी तरह ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी हर वीक। और आपकी सारी जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बताए थे ऊपर कि मैथमेटिक्स के, जीके के, और हमारे इंग्लिश की, ये सारी चीज़ें आपकी इन 4 वीक्स में कवर कराई जाएंगी। अगर इनफैक्ट कोई ऐसी चीज़ रह जाए हमसे, या टाइम की वजह से ना मैनेज हो पाए, तो वो लेक्चर हम एक दिन या वो 2 दिन एक्स्ट्रा क्लास लेकर आपकी वो हम कंप्लीट करा देंगे। इन सब चीज़ों का सोर्सेज या उनके नोट्स वगैरह ये भी आपको हम भेजते जाएंगे, ताकि आप ये सारी चीज़ें, ये स्लाइड्स आप याद करते जाएं, ताकि आपके लिए कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी अगर ऐसा पेपर आ जाए तो आप इजी से कर पाएं। मतलब आपको कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, जाकर गूगल से सर्च करना हो या कुछ भी। तो हम आपको सारी चीज़ें जो हमने गैदर की हुई हैं, कलेक्ट की हुई हैं अपनी तैयारी के लिए, तो वही चीज़ें आपको भेजेंगे जो आपको हेल्प करेंगे और आपके चांसेस इंक्रीज कर देंगे आपकी सिलेक्शन में या कहीं पे भी टेस्ट में हाई स्कोर के लिए। तो सोर्सेज के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, वो सारी चीज़ें हम आपको शेयर कर देंगे। तो आज का हमारा जो पहला लेक्चर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स में से, जिसमें से पहला टॉपिक आज हम कर रहे हैं सीरीज का। सीरीज का जो क्वेश्चन है वो मोस्टली हर एमसीक्यू टेस्ट में दिया जाता है, चाहे कोई भी टेस्ट हो, तो उसमें ये देते हैं। इनमें आपको ये क्वेश्चन कुछ इस तरह आएंगे कि आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे और बीच में से क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा कि कौन सा नंबर यहाँ से गायब है, आप वो फाइंड करें। तो ये सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस तरह सॉल्व होते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल 1 देखें, 2, 4, 6, 8, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर 12 है। तो यहाँ पे आप अगर देखें कि पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, मतलब 2 2 इंक्रीज हो रहा है। मतलब 2 में अगर 2 आप ऐड करें तो फिर 4 हो जाता है, फिर 4 में आप 2 ऐड करें तो फिर 6 हो जाता है, फिर 6 में आप ऐड करें 2 तो वो 8 हो जाता है, और अगर 8 में आप फिर क्या ऐड करेंगे 2 तो फिर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाता है 10। इस तरह से आपका ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं सीरीज के, मतलब कोई ना कोई उनके उन नंबर्स में डिफरेंस होता है किसी ना किसी चीज़ का। आपको बस देखना है कि इन नंबर्स में कौन सी चीज़ रखी हुई है, या तो वो 2 से इंक्रीज हो रहा है, या फिर कहीं पे आपको ऐसा होगा कि 2 + 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा। मतलब यहाँ पे 3 3 का डिफरेंस है, मतलब 2 + 3 तो 5 आ रहा है, 2 प्लस फिर 5 + 3 तो वो 8 आ रहा है। इस तरह से मतलब उन्होंने रखा हुआ है, कोई ना कोई डिफरेंस उनमें नंबर्स में होता है, तो आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी इजीली। फिर दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखें, कुछ इस तरह भी आते हैं कि 7, फिर 12, फिर 12 के बाद 90, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 39 है। अब यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है वो ऐसे कोई एक डिफरेंस नहीं है कि 7 में अगर 5 ऐड किया तो 12 आ गया, फिर उसमें 5 ऐड किया तो 17 हो रहा है। मतलब 5 तो हमारा यहाँ पे
सिर्फ एक बार हो रहा है, 7 + 5 तो 12 आ रहा है। लेकिन 12 में अगर 5 प्लस करें तो वो आता है हमारा 17। लेकिन यहाँ पे 19 आ रहा है, इसका मतलब है कि 12 में वो कितने ऐड कर रहा है, 7 ऐड कर रहा है, तभी 19 आ रहा है। मतलब पहले 5 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन मार्क दे रहा है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। अगर पहले हमने 5 ऐड किया, फिर हमने 7 ऐड किया, तो अब हम 9 ऐड करेंगे किसमें, जो हमारा ये आंसर आया है 19। तो हमारा आंसर आएगा फिर 28। तो यहाँ पे हमारा नंबर आएगा 28। तो कुछ सीरीज में ऐसे भी डिफरेंस रखा किया जाता है। हेलो, क्या मेरी हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? सो वेयर वर वी, यहाँ पे थे हम। तो हम बढ़ते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। तो आपको इन सीरीज वाले क्वेश्चन में सिर्फ यही देखना है कि यहाँ पे हर जगह पे कोई ना कोई डिफरेंस होता है। इन नंबर्स में कोई ना कोई डिफरेंस होगा, किसी ना किसी चीज का डिफरेंस जरूर होगा, चाहे वो 2 का हो, 3 का हो। मतलब कोई ना कोई एक पैटर्न जरूर रखा होता है। आपको सिर्फ अपना दिमाग यूज करना है और देखना है कि ये नंबर कैसे इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि अब हम तीसरा एक एग्जांपल कर रहे हैं यहाँ पे, कि 1 के बाद फिर 4 आ रहा है, और 4 के बाद फिर 9 आ रहा है, 9 के बाद फिर 16 आ रहा है, और फिर 25, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे नंबर गायब है। तो आपको कहा जाएगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए कि ये जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसको वो क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर है 2 आ रहा है, उसको वो स्क्वायर कर रहा है। फिर 3 उसको स्क्वायर कर रहा है। फिर 4 को स्क्वायर, इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, ऐसे 5 का स्क्वायर 25। फिर यहाँ पर जो आएगा वो 6 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर आएगा वो 36 आएगा। तो कहीं पे ऐसा भी होता है कि वो स्क्वायर करके अपनी सीरीज बनाता है, कहीं पे वो कुछ ऐड करके सीरीज बनाता है। इस तरह से वो सारी चीजें मतलब सेट की गई हैं। तो अभी जो सेकंड प्रॉब्लम है हमारा, उसको थोड़ा देखा जाए। यहाँ पे हमारा अच्छा। सेकंड प्रॉब्लम है, पानी रखे जहाँ पे नहीं पानी रखे पता थोड़ा रोटी देते हैं। वो है 0, फिर उसके बाद है 0 के बाद है 6, फिर 24, फिर 60, फिर 120, फिर 210, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने जो डिफरेंस रखा है सीरीज में वो ऐसे है कि मतलब पहले नंबर जो 1 है उसका वो क्या कर रहा है, क्यूब कर रहा है, पावर 3। फिर उसी में से ही वो नंबर माइनस कर रहा है। जिसका पावर जितना होता है उसका मतलब है कि वो चीज उतनी दफा मल्टीप्लाई की गई है आपस में। तो 1 का क्यूब होगा 1, फिर उसमें से माइनस अगर 1 करें तो जवाब आएगा 0। तो यहाँ पे पहला नंबर हमारा 0 है। ऐसे ही 2 का फिर स्क्वायर होगा, वो क्यूब होगा, फिर उसमें से ही 2 को अगर माइनस करें तो 2 का क्यूब होगा 8, और 8 में से अगर 2 माइनस करें तो आपका जवाब आएगा 6। ऐसे ही ये पूरी सीरीज बनाई हुई है। तो यहाँ पे जो हमारा मिसिंग नंबर है, यहाँ पे ये 7 होगा, 7 का क्यूब होगा,
फिर 7 उसमें से आप माइनस करेंगे तो आपका जवाब आएगा 336। ऐसे ही मतलब कुछ सीरीज ऐसी हैं जहाँ पे वो स्क्वायर कर सकता है और फिर उसी नंबर को माइनस भी कर सकता है। आपको सिर्फ उस सीरीज को दो कुछ टाइम देना है, कुछ सेकंड देखकर समझना है कि वहाँ पे कौन सी उन्होंने रखी हुई है, ट्रिक रखी हुई है। सिर्फ एक दफ़ा आपने उसकी ट्रिक पकड़ ली तो आपके लिए वो आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं कुछ प्रॉब्लम्स। ये आप खुद करें, फिर इसके जो आंसर निकले वो आप मुझे सेंड कर देना ताकि मैं आपको कंफर्म कर दूं कि आपने वो आंसर सही निकाले या नहीं। ये आपके लिए जैसे होमवर्क है। फिर हमारा जो दूसरा हमने टॉपिक उठाया है बेसिक मैथमेटिक्स का, वो है बॉडमास रूल का। बॉडमास रूल, ये जो हम बचपन से कुछ प्रॉब्लम्स करते आए हैं प्लस के, एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के, ये उसी का ही रूल है कि सपोज करो आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र आ जाए, 2+3 मल्टीप्लाई 5 एंड डिवीजन 10, और फिर इसको पहले इसको एक ब्रैकेट में बंद किया जाए, तो ये कैसे सॉल्व होगा। तो अमूमन हम गलती कर बैठते हैं, हम पहले क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, जो हमें पहले दिखता है वो कर लेते हैं, जो हमें आसान लगता है। लेकिन इसका एक रूल है जिसको कहते हैं बॉडमास रूल। ये बॉडमास रूल एक फुल फॉर्म है, बी फॉर ब्रैकेट्स। मतलब जब पहले पहले आपको देखना है कि ब्रैकेट्स हैं या नहीं है आपके उस प्रॉब्लम में। और ब्रैकेट्स में जो ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, पहले आपको वो सॉल्व करनी है। उस स्मॉल ब्रैकेट में जो ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है या डिवीजन हो रहा है, पहले आपको वो सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आपको दूसरी ब्रैकेट की तरफ जाना है, फिर आपको दूसरी ब्रैकेट की तरफ। पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद आप डिवीजन करेंगे, कहीं पे डिवीजन होगा तो फिर डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर आप डिवीजन छोड़कर पहले सब्ट्रैक्शन कर देंगे कहीं पे, तो आपका जो आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा। इसलिए आपको ये रूल याद रखना है कि पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर हमें डिवीजन करनी है, और फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इसके लिए एक प्रॉब्लम साइड में हम कर लेते हैं। 2 × 3 × 2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम लिखा है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट को, कि ब्रैकेट में कौन से ऑपरेशंस चल रहे हैं। और ब्रैकेट में भी दो ऑपरेशंस है, एक मल्टीप्लिकेशन का और एक डिवीजन का। तो हम पहले सॉल्व करेंगे डिवीजन को। तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 2 पहले करेंगे। 2 डिवाइड बाय 2 होगा 1, हम लिखेंगे 1, फिर मल्टीप्लाई 3, अभी भी ब्रैकेट सर ये लिखेंगे, कलर चेंज कर दो, और ये नजर बाकी नहीं कैसे। आ रहा। अब हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3 × 1 ये हो जाएगा 3, फिर ये 2 सेम, और 2 × 3 ये होगा 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। सर कलर इस तरह मार्कर से का ये चेंज कर दो, हमारे ये नजर नहीं प्रॉब्लम्स आ रहा होते हैं सर। बेसिक मैथमेटिक्स के। और ये प्रॉब्लम्स सर जो सर आईबीए की टेस्ट हैं उसमें उसमें आते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के। बाकी जो कुछ टेस्ट हैं फेडरल की हैं, उसमें ये नहीं देते। बेस बॉडमास रूल तो इतना नहीं आता, लेकिन वहाँ पे सीरीज के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सीरीज का कोई ना कोई एमसीक्यूज आ जाता है आपकी जनरल एबिलिटी के हिसाब से, और एक दो दे देते हैं ताकि, और फिर नीचे कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं जहाँ पर आपको आंसर दिए गए होते हैं। लेकिन आप आंसर कैसे ढूंढेंगे, पहले आप देखेंगे उन सीरीज में कि कौन सा डिफरेंस है, कहाँ पे डिफरेंस है, और किस तरह से वो सीरीज बिल्डअप की गई है। फिर वहां से आप अपना आंसर निकाल के और अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ें वो हैं जो प्रैक्टिस से आती हैं, इसलिए आप अगर इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करेंगे
तो ये बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे कि कौन से प्रॉब्लम में कौन सा डिफरेंस क्रिएट किया है, क्या क्या ट्रिक रखी गई है वहां पे। तो आज के हमारे ये कुछ प्रॉब्लम्स थे, और मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स इसके बोर्ड मास के भी उसके एग्जांपल लिख लिए हैं। ये आपको मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा ताकि आप ये प्रॉब्लम्स पे देख भी सकें और इन पे प्रैक्टिस भी कर सकें।